हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद अभय चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 9th चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, बाकी कमेंट करके आपको बताना अगर कोई डाउट रहता है, ठीक है, या कोई आपको लगता है कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट करके बोल भी सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है, तो ये आप रिव्यू दे सकते हैं, अपना ओपिनियन इसके आधार पर दे सकते हैं। बाकी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। व्हाट इज ए हैबिटाट, ठीक है। एक हैबिटाट जो है वो क्या होता है, तो इसकी बात की गई है। तो मैं इसका आंसर आपको नोट करा रहा हूं यहीं पर, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, अदरवाइज जो बच्चे नोट ना कर पाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, वीडियो रोक कर आराम से आंसर लिख लेंगे, ठीक। तो हम लोग इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो जो हमारा हैबिटाट होता है वो क्या होता है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है, द सराउंडिंग, ठीक है, वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, ठीक। उसके बाद कॉमा लगा देंगे यहाँ पर, उसके आगे लिखेंगे सरवाइव, ठीक है। क्या लिखेंगे, सरवाइव, सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटाट, ठीक है, इज कॉल्ड हैबिटाट। तो ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, फटाफट आप लोग देख लीजिए, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल आंसर आपको जल्दी कहीं मिलने वाला नहीं है। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटाट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। इतना इजी सिंपल आंसर आपके क्लास में भी टीचर नोट नहीं कराए होंगे। चलिए इसको वीडियो रोक कर आराम से आप लोग नोट कर लीजिए, अदरवाइज नोट कर लिया हो तो हम बढ़ते हैं सीधे सेकंड क्वेश्चन के आंसर की तरफ, और इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया गया है हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डिजर्ट, ठीक है। जो कैक्टस होता है वो डिजर्ट में किस तरीके से सर्वाइव करता है, तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, किस तरीके से सर्वाइव करता है, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं किस में चेंज हो जाती हैं, थ्रोन में चेंज हो, यानी कि कांटों में बदल जाती हैं। तो सबसे पहले क्या इसका लिख लेंगे, ठीक है, लीव्स मॉडिफाई, लीफ मॉडिफाई इनटू स्पाइन, स्पाइन मतलब कांटे या थॉर्न लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला ये हो गया पॉइंट हमारा, 2 पॉइंट लिख लेंगे, 2 पॉइंट हमारे लिए काफी है इसका आंसर लिखने के लिए, ठीक। और दूसरा क्या लिख लेंगे, जो फोटोसिंथेसिस होती है इनकी किसके द्वारा होती है, स्टेम के द्वारा होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, डन बाई, डन बाई किसके, स्टेम के द्वारा, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा, पहले से वीडियो को देखा होगा, उनको आंसर इसका अच्छे से पता भी होगा। तो सेकंड वाले का हमारा आंसर क्या हो गया, लीफ मॉडिफाई इनटू स्पाइन, फोटोसिंथेसिस डन बाई स्टेम, ये हमारा दूसरा हो गया। और ये पहला हो गया, पहला कौन सा हो गया, स्टेम, वो लीफ होती है मॉडिफाई हो जाती है किसमें, स्पाइन में, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस होता है किसके द्वारा डन होता है, स्टेम के द्वारा डन होता है। तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो गया, और इसको भी अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा। तो उसके बाद कहाँ बढ़ते हैं, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इरेज कर देंगे, ठीक है। और थर्ड वाला जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिया गया है हमारा फिल अप द ब्लैंक्स, ठीक है। जो ब्लैंक्स दिए गए उनको क्या करना है, हमको फिल करना है।
तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको अच्छे से रीड कीजिए और जिस भी बच्चे को पता है वो कमेंट करके इसका आंसर बताएगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्षण के लिए रुकूंगा। ठीक है, आपका वेट करूंगा। अगर आपको आंसर इसका पता है तो क्या करेंगे, आप कमेंट करके आंसर बता देंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके दिया गया है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स which enable a plant or an animals to live in a particular habitat is called। ठीक है, जो फीचर होते हैं, ठीक है, किसी भी प्राणी में, ठीक है, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, जो उसको किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में रहने योग्य बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने पढ़ा है ना, वीडियो देखा होगा अच्छे से, तो उसको इसका आंसर पता भी होगा। और पता है फिर भी आप कमेंट करके नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि चीजें आपको याद रह पाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको याद है, ठीक है, उसको आप बार बार लिखेंगे, ठीक है, सोचेंगे, बोलेंगे, तब क्या है आपके मेमोरी में फिट रहेगी, आप उसको जल्दी डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा। ठीक है, और नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ नोट कर लेंगे, ऊपर की तरफ मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो हमारा ए वाला, इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, अडेप्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अडेप्टेशन हो जाएगा। और अडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब फटाफट आप लोगों की बारी है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने इसको आपको पढ़ाते टाइम बहुत बार बताया है कि अडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा जो सेकंड दिया गया है बी वाला पॉइंट, बी वाले फिल इन द ब्लैंक से हमसे क्या पूछा गया है, द हैबिटाट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड हैबिटाट्स। वे हैबिटाट्स, ठीक है, जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, माउंटेन हैबिटाट बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट बोलते हैं, एक्वेटिक बोल देते हैं, या फिर रिवर हैबिटाट बोल देते हैं। अब आप बताइए कौन सा आंसर आपको सुटेबल लग रहा है, जो आप यहाँ पर फिल करना चाहेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, टाइपिंग कीजिए जल्दी से, जितना फास्ट आप व्हाट्सएप करते हैं उतना फास्ट यहाँ करके कमेंट कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसीलिए यहाँ पर आप आए हैं सीखने के लिए। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, ठीक, और बाकी हमारा हैबिटाट लिखा हुआ है। तो ये जो टेरेस्ट्रियल है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हैबिटाट के आगे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह कम थी तो मैंने वहां से यहाँ पर शिफ्ट इसको कर दिया। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, द हैबिटाट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि स्थलीय आवास बोल देते हैं। उसका सी वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, द हैबिटाट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड हैबिटाट। ठीक है, तो इसका तो आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, अगर आप नहीं कमेंट करके बता रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी काम चोरी कर रहे हैं, या फिर ठीक है लेजीपन दिखा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एक्वेटिक हैबिटाट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्वेटिक हैबिटाट हो जाएगा। उसका डी वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सॉइल, वाटर एंड एयर आर इन फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटाट। जो सॉइल, वाटर, एयर होते हैं, ठीक है, किसके फैक्टर के रूप में काम करते हैं हैबिटाट में। ठीक है, तो ये कौन से फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है, फैक्टर हमने कितने पढ़े थे, दो प्रकार के फैक्टर पढ़े थे, एक होते हैं बायोटिक, ठीक है, कंपोनेंट, और ये बायोटिक कंपोनेंट। तो ये कौन सा हमारा ए बायोटिक यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बायोटिक हो जाएगा। ठीक है, और उसका ई वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दिया गया है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। ठीक है, वे चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में जो क्या करते हैं, हमको उसके प्रति रेस्पॉन्ड करने के लिए बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं। अच्छे से आप लोगों को पता होगा, इसका मैंने बहुत अच्छा आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था, किसका, छुई मुई का दिया था। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टिमुलाई लिख लेंगे। ठीक है, स्टिमुलाई बोल देते हैं। ठीक है, ये संवेदन बोले तो संवेदन भी बोल देते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारे आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है,
कोई भी अगर आपको कोई मिस्टेक लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। क्लास वाला माहौल बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको डांटेगा, चिल्लाएगा, ठीक है, या आपकी इंसल्ट होगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंसल्ट वगैरह कुछ नहीं होनी, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, मुझे पता चलेगा, और बाकी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज ठीक है, ठीक है। तो कोई भी बात होती है आप लोग शेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई आंसर आपको अगर गलत लगता है वो भी आप बोल सकते हैं। उसका जैसे कि आप देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया गया है, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर द नॉन लिविंग। जो नीचे लिस्ट दी गई है उनमें से कौन सी चीजें कौन सी नॉन लिविंग है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लो मतलब हल होता है, ये कैसा हमारा नॉन लिविंग है। मशरूम हमारी लिविंग होती है, ठीक है। सेविंग मशीन जो होती है, सिलाई वाली मशीन, ये कैसी है, हमारी नॉन लिविंग है। रेडियो भी हमारा नॉन लिविंग होता है, बोट भी हमारी नॉन लिविंग होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे वाटर हियासिंथ हो गए, ये कैसे हैं, दोनों लिविंग होते हैं। तो चार चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी, एक तो पिलो हो जाएगा, सेविंग मशीन हो जाएगी, और रेडियो और बोट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। आपको क्या करना है, दो एग्जांपल्स देने हैं, जो चीजें कैसी हैं, ठीक है, नॉन लिविंग है बट क्या करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं किसके, लिविंग थिंग्स के। तो सबसे पहले किसकी बात कर लेंगे हम, ठीक। एक एग्जाम्पल के साथ देना, हमको एक एग्जाम्पल देना है, ठीक, जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो हम बात अगर कार की करें, ठीक है, बस की कर लें, ठीक है, कार बस ट्रक जो भी देखेंगे, ये दोनों क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इनको किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको ईंधन यूज करने की आवश्यकता होती है, ठीक, समझ रहे हैं आप। तो ठीक है, ठीक है, O2 की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा सिक्स वाला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिया गया है, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो आर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग, ठीक है। जो नीचे चीजें दी गई हैं उनमें से कौन सी चीजें हैं जो एक बार किसी लिविंग थिंग की, ठीक है, क्या रह चुकी हैं, पार्ट रह चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बटर की बात करेंगे, किसी एनिमल से हमको प्राप्त होता है। लेदर भी हमको किसी एनिमल से मिलता है, ठीक है। बुल जो ऊन होती है वो भी, ठीक है। कुकिंग ऑयल की बात करें तो वो भी हमारा किससे मिलता है, ठीक है, किसी न किसी प्लांट से मिलता है। उसके बाद एप्पल की बात करें तो ये भी, और रबर जो होता है, रबर का पेड़ होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में भी। और सॉइल जो हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, साल्ट हो गया, ये क्या है हमारे फुल्ली कैसे हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं, और नॉन लिविंग से ही तैयार होती हैं। उसका आ जाता है सेवेंथ, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, ठीक है। हमको क्या करनी है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बनानी, जो किनमें होती है, लिविंग थिंग्स में होती है। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, लिविंग थिंग्स की क्या है, जो लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बट कुछ मैं आपको उनमें से बता रहा हूँ, ठीक है। सेवेंथ वाले का आंसर यहाँ पर हम नोट करेंगे, तो आप लोग लिखते जाएंगे। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, रेड कलर से मैं यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या पॉइंट लिख लेंगे, नीड फूड, ठीक है। इनको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, हाँ। सेकंड अगर हम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक, रेस्पिरेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ करते हैं, क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बढ़वार होती है इनमें, क्या होती है, ग्रोथ होती है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं भैया, क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, समझ गए ना, मूवमेंट करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक्सक्रेशन भी करते हैं, चीजों का एक्सक्रेशन भी करते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो कॉमन होते हैं वो मैंने 5 आपको यहाँ पर लिखवा दिए, इन्हें आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक। अब बात आ जाती है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन एक्सरसाइज इसकी कैसी दी गई है, छोटी एक्सरसाइज दी गई है हमारे लिए। कोई बात नहीं, जितना दिया है उतना हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो एर्थ वाला जैसे कि आप देख रहे हैं,
एक्सप्लेन व्हाई नीड स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। ठीक है, जो स्पीड है वो क्यों जरूरी है सर्वाइवल के लिए जो भी एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं। देयर आर फ्यू ट्रीज एंड प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन द ग्रासलैंड हैबिटेट। ठीक है, एक हिंट दी गई है क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्या स्थानों पर क्या है, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं ग्रासलैंड में उनको छिपने का स्थान प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या लिख लेंगे। ठीक है, अब जो आंसर लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, 8वें वाले का हमारा आंसर किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो टाइगर होता है हमारा क्या खाता है। ठीक है, टाइगर, बहुत सिंपल आंसर लिखवा रहा हूं आपके लिए जितना हमारा जरूरी हो सकता है। टाइगर ईट्स डियर। ठीक है, टू सर्वाइव द डियर हैज टू रन फास्ट, हैज टू रन फास्टर देन टाइगर। ठीक है, अब जो टाइगर होता है वो किसको खाता है, डियर को खाता है, या कोई भी एनिमल हो गया सच कमजोर, ठीक है, उसे खाता है। और डियर को क्या करने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसको उससे तेज दौड़ना होता है। किससे, टाइगर से तेज दौड़ना होता है। इसीलिए जो उनकी स्पीड है वो क्या होती है, इंपोर्टेंट होती है। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई, बहुत जल्दी हमने कंप्लीट किया इसको अच्छे से समझते हुए। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, गौतम सर आपके लिए हर समय हाजिर हैं। और बाकी आप लोगों ने मेरा फेस अभी तक नहीं देखा होगा तो फेस आपको दिखेगा जब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं अगले चैप्टर को, देखते हैं चैप्टर 10 को। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।